नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने नंबर सिस्टम पूरा करवा दिया है। उसके मेरे 3 पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ, लसा और मसा। ठीक है दोस्त, तो मैं इसमें आपको 6 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 क्वेश्चन है ना, सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में आए, भले आप कोई भी पेपर उठा के देख लो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 819 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखो आप, P इंटू क्यू इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। पी और क्यू क्या है, यहाँ दो संख्या है, और एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो देखो P अपन को क्या एक संख्या दे रखी है और दूसरी की जगह क्या लिख दिया अपन ने, Q इक्वल टू एच सी एफ प्रश्न में कितना दे रखा है अपन को 12, और एलसीएम कितना दे रखा है 819। अब अपन को Q की वैल्यू निकालनी है, तो अपन 84 को क्या करेंगे, इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 819 बट्टा 84। अब 12 की टेबल को इसको 7 बार काट दिया मैंने, फिर 7 की टेबल को इससे काट दिया, तो Q का अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दो संख्याओं का गुणनफल 132 है। यदि उसका एलसीएम 144 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखो आप। फॉर्मूला यही लगेगा अपना, P इंटू क्यू इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब देखो प्रश्न अनुसार उनका दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मीन्स P इंटू क्यू अपन को कितना दे रखा है 132 क्वेश्चन के अंदर, और एलसीएम दे रखा है 44। तो एचसीएफ आप इजीली निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलो एलसीएम की जगह देखो, नहीं गुणनफल की जगह अपन ने क्या रख दिया 132, और एचसीएफ को ऐसा कैसे रहने दिया, और एलसीएम की जगह कितना रख दिया अपन ने 44 फॉर्मूले के अंदर। अब क्या करेंगे अपन, 44 को इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे अपन, तो उससे एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। 44 को इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3। समझ में आ गया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका एचसीएफ 18 हो तो एलसीएम क्या होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। अगर अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका फॉर्मूला देखो, एलसीएम इक्वल टू एम इंटू एन इंटू एचसीएफ। यहाँ एम इंटू एन क्या है, अनुपात, अनुपातों का गुणनफल। जो अनुपात दे रखा है उसका गुणनफल एम इंटू एन है, इंटू एचसीएफ। अब देखो अपन को क्या पूछा, निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और एचसीएफ कितना दे रखा प्रश्न में 18। तो ये डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। समझ में आ गया दोस्तों, सिर्फ ये फॉर्मूला इस पर अपन को ध्यान रखना है, और इन क्वेश्चनों को आप नोट भी करते रहना। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं अपन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि संख्याओं का एलसीएम 42 है तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पूछा है अपन को, बड़ी संख्या बताइए पूछ रही है। तो देखो सबसे पहले एलसीएम का मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, एम इंटू एन इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो अपन को बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए, अपन को एचसीएफ जरूरी है निकालना। तो सबसे पहले देखो एलसीएम कितना दे रखा है 42, तो 42 लिख दिया। एम इंटू एन अनुपात का गुणनफल, और एचसीएफ को ऐसा कैसे रखेंगे, तो इससे अपना एचसीएफ निकल जाएगा। कैसे, एम इंटू एन को मल्टीप्लाई किया 6 इंटू एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालेंगे तो 6 को इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे, तो बट्टे में चला जाएगा 42 के, तो एचसीएफ अपना कितना आ जाएगा 7। अब देखो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो कोई भी संख्या निकालनी है अपन को, बड़ी संख्या निकालनी हो या छोटी संख्या निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला देखो, एम इंटू एचसीएफ।
m का मतलब क्या हो गया, छोटी संख्या को HCF से मल्टीप्लाई कर दो तो छोटी संख्या निकल जाएगी, ठीक है, छोटे अनुपात को। और n इंटू HCF मतलब बड़े अनुपात को HCF से गुणा करेंगे तो अपनी बड़ी संख्या निकल जाएगी। जैसे यहाँ बड़ी पूछी है अपन को, तो देखो बड़ा अनुपात क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, 3, तो 3 इंटू 7 किया तो कितनी आ गई बड़ी संख्या, 21। अगर छोटी संख्या पूछ लेते तो छोटा अनुपात इंटू 7 कर देते HCF से गुणा तो 14 आ जाती। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये थोड़ा सा हटके है, अभी तक अपन कर रहे थे जो 2 अनुपात वाले थे, अब देखो 4 अनुपात वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी कंपटीशन में। 4 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6 है। यदि संख्याओं का HCF 12 है तो LCM ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों। तो इस 4 वाले अनुपात वाले में अपन को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स देखो। सबसे पहले ये 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इसका LCM निकाल दो आप। LCM मेरे हिसाब से आपको आता होगा तो भी मैं बता देता हूँ। देखो अपन ने लिख दिया 2 3 5 6, देखो ये 2 की टेबल से कट रहा है, 1 3 में नहीं जा रहा है, 5 में भी भाग नहीं जा रहा है, 6 में 3 बार। अब 2 के बाद नेक्स्ट संख्या 3 1, ऐसा कैसा लिख दिया, 3 में 1 बार चला गया, फिर 5 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 3, फिर 5 से कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका LCM कैसे निकलता है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया इसका LCM 30। अब देखो स्टेप नंबर 2 के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और याद भी करना आपको। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपात का LCM इंटू HCF। अब देखो अपन ने अनुपात का LCM कितना निकाला था 30, और HCF कितना दे रखा अपन को 12, तो 30 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि 4 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात है तो HCF 18 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर देखो बड़ी संख्या पूछी है अपन को, तो बड़ा अनुपात क्या है अपना 5, 5 से डायरेक्ट HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सबसे बड़े अनुपात को HCF से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को यूं पूछ लेते हैं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या को क्या कर देंगे अपन, HCF से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटी संख्या क्या है अपनी 2, ये 2 छोटी संख्या है तो अपनी छोटी संख्या आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर क्या है, डी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से ही पढ़ते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।